फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा। आज पढ़ेंगे दो क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या था, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे है कि आपको ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है आपका वेस्ट और ये होता है आपका ईस्ट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करनी है 40 किलोमीटर की। डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर रिप्रेजेंट करनी है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ यहाँ है और वेस्ट आपका इधर है। साउथ के 40 किलोमीटर आपको डिस्प्लेस करना है और वेस्ट की तरफ देखिए, अगर इसकी तरफ ये तो आप इस साइड जाओगे, वेस्ट का तो साउथ वेस्ट की तरफ आओगे इस साइड, तो आपको 40 किलोमीटर डिस्प्लेस करना है, लेकिन 30 डिग्री से, ठीक है, ऐसा बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर। ठीक है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाई 40 किलोमीटर की 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन जो है उसको इधर रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 50 किलोमीटर को डिस्प्लेस करना है और 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब नॉर्थ यहाँ पर है और ईस्ट यहाँ पर है, आप इस साइड नहीं बनाओगे, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बनाओगे, तो आपको 50 किलोमीटर चलना है, 50 किलोमीटर। लेकिन 50 किलोमीटर एंगल कितना होगा, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 40 डिग्री आपको मूव करना है ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आपको 40 डिग्री करना है। इस क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन में 40 किलोमीटर चलना था, लेकिन 30 डिग्री मूव करना था वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री साउथ से वेस्ट की तरफ मूव करना था। इस तरह से ये बनेगा आपका, रिप्रेजेंट करोगे आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई मतलब आपको कैटेगरीज बनानी है कि कौन सा स्केलर है, कौन सा यहाँ पे वेक्टर है। तो टाइम पीरियड स्केलर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में उसकी डायरेक्शन भी हो। तो हम क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कौन से यहाँ पे स्केलर है, यहाँ पे क्वांटिटी और कौन सी यहाँ पे वेक्टर है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहा है। टाइम पीरियड में तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है कि नॉर्थ साइड की, लेफ्ट साइड की, किस साइड की बात कर रहा है वो, तो ऐसा कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड सीधा ही चलता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो टाइम पीरियड क्या होगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होगी आपके पास, स्केलर। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस भी क्या होता है आपके पास, स्केलर, क्योंकि इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आपके पास सिर्फ 40 किलोमीटर, ये क्या रहेगा आपके पास, सीधा सीधा आपके पास स्केलर क्वांटिटी रहेगी, इसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद फोर्स में डायरेक्शन चाहिए होती है कि फोर्स आप फॉरवर्ड लगा रहे हो कि बैकवर्ड लगा रहे हो। ठीक है, अपोजिट फोर्स आ रही है कि फॉरवर्ड जा रही है। जैसे हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, हम फोर्स बैकवर्ड लगाते हैं तो वो नेगेटिव फोर्स है, रिटार्डेशन है, हम पीछे को मूव करते हैं, है ना, वो एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन होगी, पीछे को मूव करेंगे। तो फोर्स जो है वो भी क्या होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। उसके बाद आपके पास आ रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होता है, डिस्प्लेसमेंट खुद ही एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाना है आपके पास, है ना। वहाँ पे पॉइंट्स का मैटर किया जाता है कि इनिशियल से कहाँ जा रहे हो आप, फॉरवर्ड जा रहे हो इनिशियल पॉइंट से, बैकवर्ड जा रहे हो। उसको ये पॉइंट पी है, आप इस साइड जाओगे, फॉरवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव है, अभी पी के बैकवर्ड चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारी डायरेक्शन वहाँ पे मैटर करती है, साइन मैटर करते हैं कि आपको किस तरह से मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सर्कल है, सर्कल के आप इस पॉइंट से मूव करके आप पूरा सर्कल मूव कर लेते तो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो पाथ होगा, उसे हम कंसीडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो होगा, वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी क्या होगा आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी रहेगा आपके पास। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ जो है वो लिखा हुआ है
1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम। तो आपके पास ये क्या है? ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उधर नहीं होती। तो डायरेक्शन नहीं होती तो वॉल्यूम क्या होगा आपके पास? वॉल्यूम आपके पास होगा एक स्केलर क्वांटिटी। तो वॉल्यूम क्या है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। तो ये फिफ्थ क्या होगा आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद सॉरी फिफ्थ आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगा। सिक्स आपके पास क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन क्या आपके पास? वर्क डन भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास वर्क डन, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट इस साइड जा रहा है। तो ये क्या होगा आपका? 7 वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की। तो एट जो पार्ट है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी। तो टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये भी नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो इसी से दिख रहा है कि एट क्या होगा आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। आप इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, कैटेगराइज करोगे कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। जिसके पास डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज वो क्या होगा? दूसरा क्या होगा आपका? स्केलर क्वांटिटी। अब पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी आप इस पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे। हमारे पास एक वेक्टर है ए टू बी। ए से बी की तरफ एक वेक्टर है। ठीक है। तो अब एडिशन कैसे होगी? ए पॉइंट है आपके पास, ये आपके पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यहां से आप ट्रायंगल लॉ एडिशन पढ़ोगे, देखोगे ये आपके पोजीशन वेक्टर आ रहा है। ठीक है। पोजीशन वेक्टर ओ से ए की तरफ जाता है, उसका एरो इस तरफ होगा। दूसरा ये वाला ठीक है, इसका एरो इस तरफ होगा क्योंकि वो ओ से बी की तरफ जाएगा। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से पॉइंट की तरफ जाएगा। तो अब करना क्या है? बात क्या है? तो अब आपने देखना है कि ए बी, जो ए बी वेक्टर है वो कैसे प्रोड्यूस होगा। इनकी डायरेक्शन देखो, इनकी डायरेक्शन कैसी है? ए ओ से ए की तरफ, ए से बी की तरफ। ठीक है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में कौन आ रहा है? ओ से बी आ रहा है। तो अगर मैं इसका अगर इसको मैं देखें करूं तो कैसे आएगा ये? हमने पिछले पढ़ा था तो क्या था उसके अंदर? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ई वेक्टर बनेगा। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर बनेगा, ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। वो कैसे? सपोज कर लो ये x2 y2 z2 है और ये x1 y1 z1 है। तो पीछे हमने देखा था ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूं, ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूं सिर्फ यहां से। ए जो इनिशियल पॉइंट है, बी जो फाइनल पॉइंट है। तो x2 पे वो फाइनली पहुंचा है, x2 पे वो फाइनली पहुंचा है। तो x2 से फाइनली पहुंचा तो कहां? पहले स्टार्ट कहां से? x1 से। तो मतलब x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 होगा। जैसे मैं सपोज कर लो 4 2 1 है यहां पर और यहां पर है 1 0 1 1 1। ठीक है। तो फाइनली आपके पास 4 पोजीशन है उसकी और इनिशियल क्या? 1 से 4 की तरफ गया, वो 1 से 4 की तरफ गया। तो कितना डिस्टेंस में ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस में ट्रेवल की? 3 की, 2 3 एंड 4। तो 3 स्टेप आगे गया वो। तो क्या आएगा वहां पे? 4 माइनस 1 आई कैप x के लिए। लेकिन यहां पे मैं जनरल लिखूं तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 आई कैप। ठीक है। अगर मैं जनरल लिखूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो वो आएगा आई कैप। तो प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है ना? ये फॉर एग्जांपल के लिए दिया हुआ मैंने, इसका कोई जरूरत नहीं, मैं जनरल कर रहा हूं। तो अब आप इसको सेपरेट कर दो। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, दोनों को मिलेगा x2 आई कैप माइनस x1 आई कैप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पर।
y2 माइनस y2 j कैप माइनस y1 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस z1 k कैप। अब मैं सेपरेटली कर लेता हूं x2 i कैप प्लस y2 j कैप, इसको y2 z2 वाले इकट्ठे कर लेता हूं प्लस z2 k कैप माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस z1 सॉरी y1 ठीक है। तो सेकंड जो थे x2 y2 z2 वो अलग कर लिए और नेगेटिव जो थे x1 y1 और z1 सेपरेट कर लिए, नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो भाई ये क्या है x2 y2 z2 क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर कौन सा OB पोजीशन वेक्टर है ना। और ये क्या है आपके पास OA वेक्टर, x1 y1 z1 क्या है O से A की तरफ, तो यहाँ पे AB, तो AB प्लस OA वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। OB वेक्टर कितना आया, O से लेके B तक वेक्टर कितना आया, ध्यान से देखिएगा इसको, O से लेके B तक वेक्टर कितना आया, इस तरह से OB इज इक्वल टू OA प्लस AB। जिनकी डायरेक्शन सेम होगी उनकी एडिशन होगी, मतलब OB का वैल्यू कितनी होगी OA प्लस AB, OA प्लस AB। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बना के लिए ABC, A to B, B to C एंड A to C, अब इस केस में आपको निकालना तो क्या आएगा AB, A to B, B to C प्लस BC इज इक्वल टू अलग डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है इस, ठीक है। तो ये बनता है आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, इस तरह से बनता है वो। तो मतलब एक दो एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ट्रायंगल ऑफ एडिशन में क्या है, सपोज करो ये ट्रायंगल है A B C, A टू B जा रही है डायरेक्शन, B से C की तरफ जा रही है और A से C, तो जो सेम डायरेक्शन है A टू B, B टू C, मतलब AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू जो डिफरेंट है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, चाहे वो ऐसा हो P Q R, P to Q, Q to R एंड PR, PQ इज इक्वल टू सॉरी PQ प्लस PQ से QR इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से होगा। क्लियर है, ये आपके पास ट्रायंगल ऑफ एडिशन। हमने यहां भी पढ़ा था, ये भी जो पढ़ाया था वो इस तरह से था, A से B की तरफ था और ये OA था और ये OB था। तो हमारा रिजल्ट आया था O से B की तरफ, फिर B से A की तरफ, सॉरी O से A की तरफ, O से A की तरफ, A से B की तरफ इज इक्वल टू OB, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका सिंपली एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन, और इसके ऊपर हम एक आधे क्वेश्चन करते हैं, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ करने को, तो आप करके दिखाओगे मेरे को क्या रिजल्ट आना चाहिए इसका एग्जांपल। एट AB इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k और BC वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 2k, ठीक है। और AC वेक्टर निकालना है, तो आपके पास इसको AC को निकालना है तो आपको एडिशन करना पड़ेगा, which is AB plus BC वेक्टर। What is AB? 3i plus 4j plus 5k plus BC वेक्टर कितना है 5i plus 2k।
यहाँ पर जे नहीं है, तो जे नहीं है तो मतलब क्या होगा 5i प्लस 0j प्लस 2k। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जे की जगह क्या होगा 0j प्लस 2k। तो i कंपोनेंट i के साथ ऐड हो जाएगा सिंपली, 3 प्लस 5 8i, 4 प्लस 0 4j, 5 प्लस 2 7k क्या, तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा। आपके पास एक एसी वेक्टर कितना आ जाएगा सिंपली 8i प्लस 4j प्लस 7k। तो सिंपली एडिशन i वाला कंपोनेंट i के साथ ऐड होगा और j वाला कंपोनेंट j वाले से ऐड होगा। ठीक है, एक और देता हूं क्वेश्चन करने को आपको। P Q R, PQ वेक्टर आपके पास दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस k, और ये देखा है 2k 2j माइनस 3k, और ये है 5i माइनस 6j। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इसको नहीं, इसको निकालना आपको, इसको आपको फाइंड आउट करना है। P से Q, Q से R, तो ट्राइंगल लॉ क्या था, बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपके पास PQ यहां पे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट PR वेक्टर। तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल टू PR वेक्टर होना चाहिए। तो PQ वेक्टर कितना आएगा आपके पास 2i प्लस 3j माइनस k क्या है, और QR वेक्टर कितना आएगा 2j माइनस 3k इज इक्वल टू PR। जिसके पास i कंपोनेंट नहीं है तो वो क्या होगा 0 होगा। तो 2 प्लस यहाँ पे i कंपोनेंट नहीं है, 2 प्लस 0 2 इट्स रहेगा, 2i रहेगा, 3j और यहाँ पे प्लस 2j, j वाला j के साथ ऐड होगा, 3j प्लस 2j 5j माइनस k और 3k कितना बनेगा माइनस 4k क्या, तो ये आएगा आपका PR वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर ताकि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर आपको क्लियर हो जाए पूरी तरह। तो देखते हैं एक और, होप आपको समझ आ रहा होगा। ए वेक्टर दे रखा है इसका, अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है आपको YZ वेक्टर। तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बनेगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन सेम डायरेक्शन इसकी है x टू y, सॉरी x टू y y टू z इज इक्वल टू x टू z वेक्टर। तो सेम डायरेक्शन ऐसे बन रही है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। xy कितना आपके पास, xy कितना आपके पास 3i माइनस 4j, ठीक है, देयर इज नो k मतलब 0k। इस केस में क्या होगा 3i माइनस 4j प्लस 0k, k कंपोनेंट नहीं, ठीक है, प्लस yz आपको फाइंड आउट करना है, एज इट इज xz कितना आपके पास 10i माइनस 2j माइनस 5। तो ये पोर्शन पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड से चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब yz कंपोनेंट क्या बनेगा, yz वेक्टर क्या बनेगा 10i माइनस 2j माइनस 5k, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, 3i आ जाएगा भाई माइनस का, और प्लस हो जाएगा 4j जब उससे जाएगा, और 0k माइनस का 0k तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास 10i का कंपोनेंट i से ऐड होगा, 10 माइनस 3 कितना होगा 7i माइनस 2
प्लस 4 कितना आएगा 2j माइनस 5 इधर 0 है तो 0 है तो क्या आएगा माइनस 5k ऐसे है। तो ये आएगा एक्स वाई सॉरी वाई जेड वेक्टर। ये है आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। होप कि आपको ये सारा समझ आएगा।